मैं अच्छा खासा डिप्रेशन एंजॉय कर रहा था। तो गाइस जस्ट थोड़ी देर पहले बात चल रही थी, हमारे ड्राइवर भैया हैं जो दिल्ली से ऐसी बस चला के लाए ना यार, पता नहीं लगा, बस मज़ा आ गया है। और अब जहाँ पे है ना हम उसे कहते हैं कुलधारा। पहले तो बस दिखा देता हूँ, इस बस में हम लोग आए हैं और अभी 2 दिन के कैंप को हम लोग छोड़ के 1 घंटे का रास्ता हमारे कैंप से है जो सैम सैंड्यूज में था, और बाकी हमारा भाई बताएगा क्या है। देखो भाई, यहाँ पर ऐसा था, जो नाचने वाली होती है ना, वो हमारे राजा को आ गई थी पसंद। तो उन्होंने कहा या तो रात को ऐसे भेज दो या तो रात में गांव खाली कर दो। वैसे मैंने ये सोचा था कि इशारों में बता दूंगा, लेकिन अब तो फिर गांव वालों ने खाली करना ज़्यादा सही समझा, और जब उन्होंने खाली करा तो श्राप देते हुए करा कि आज ही के आज से ये खंडर हो जाएगा, वो कभी नहीं बसेगा। ये सीन था पूरा का पूरा। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। इस पूरे एरिया में गांव की वाइब दी गई है। बहुत सारे ऐसे कुछ गांव हैं या घर हैं उसमें, जहाँ पे ऊपर भी आप जाके जो खिड़कियां हैं वहाँ पे खड़े होके फ़ोटो शूट करा सकते हैं। तो बहुत पॉपुलर प्लेस के हिसाब से, और जैसलमेर से थोड़ी सी पास में, इस कारण से और लोग भी ये लोग आए हुए हैं। अब बहुत ही ज़्यादा हॉन्टेड है, मतलब अभी तक नेगेटिव एनर्जी गई नहीं है। तो डर के बुरा हाल हो गया मेरे। मुझे तो अभी भी हंसने की आवाज़ सुनाई दे रही है। मुझे तो ऐसा लग रहा है पहली डेथ मेरी भूख की हुई है। तो ये जो था वो पूरा कुलधारा बाग था। बहुत सारी फोटो शूट के लिए डेस्टिनेशन बहुत सारी हैं। ये पीछे लगा हुआ है अलग तरीके से। तो भैया घूम के आए, क्या क्या देख लिया? भाई कुछ नहीं, एक तो मेरे को खंडर ही समझ में आया। इधर आओ, एक फोटो बहुत प्यारा आ रहा है। बट यहाँ पे एक चीज मेरे को जरूर समझ में आई, हाँ, कि यहाँ पे भूत तो है, कुछ हो या ना हो। अब ये जो कुलधारा के बाद सीधा एक बाग जाएंगे, फिर वहाँ से पटौदी की हवेली, फिर वहाँ से जैसलमेर सिटी, ये सब आसपास हैं तीनों डेस्टिनेशंस। तो वहाँ से कवर होते हुए फिर हम लोग सीधा निकलेंगे दिल्ली। दिल्ली यहाँ से फिर बहुत लंबा है, जो कि रात भर का सफ़र है। तो कुलधारा बाग के बाद अब सीधा हम पहुँच गए हैं बड़ा बाग। यहाँ पर तो ये है कि भाई फ़ोटो के लिए बहुत सही साइट है। और कहानी की अगर बात करी जाए तो यहाँ पर राजा आता था, उनके जितने भी सैनिक और जो उनके गांव के अंडर में आते थे प्रधान लोग, उन लोगों को यहाँ के खाना खिलाता था बस। यहाँ पर जो टिकट चार्ज है वो 100 रुपये पर हेड हम लोगों से लिया गया है। जैसलमेर है। अभी जिस स्थान के अंदर अपन जाएंगे ना, उस स्थान का नाम है मोनूमेंट हिस्टोरिकल हवेली, पट्टों की हवेली। वो हवेली देखने के बाद आपको लंच करवाएंगे। लंच कराने के बाद अपन चलेंगे फोर्ट। गाइस रेस्टोरेंट का रिव्यू बहुत ही गंदा था, एकदम बकवास। ओनर बात करने की बिल्कुल तमीज़ नहीं है उसको। फूड वॉज गुड, बट वो ओनर को तो मैं अच्छे सुना कर आई हूँ। भगवान बोलता है 15 मिनट में खाना खाओ, नहीं जाओ। अगर आप नहीं खा पाओ तो उठा देता है। हाय गाइस, तनिष्क वाला है। यहाँ से अंदर जाके लेफ्ट को, उसका खाना बहुत औसम है। टाइम जरूर लगा लेकिन खाना बहुत अच्छा था, वो ट्राई कर। रिव्यू ऑफ भगवत। ये मारवाड़ी का जो है कुल्फी है, ओनली 10 रुपीज़ की, बट बहुत टेस्टी है। नहीं भाई, ये बहुत टेस्टी है। ये जैसलमेर में एक शहर है, हिंदुस्तान के कोने पे आया है, जिसे इतिहास में जैसलमेर के नाम से जाना जाता है, लोकल भाषा में स्वर्णनगरी के नाम से जाना जाता है, और यूरोप में इसे गोल्डन सिटी के नाम से जाना जाता है। हिंदुस्तान में सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर वाला कोई शहर है तो वो हमारा जैसलमेर है। हिंदुस्तान में सबसे कम बारिश होने वाला कोई स्थान है तो वो हमारा जैसलमेर है। हिंदुस्तान में तेज और रेत भरे तूफान आने वाला कोई स्थान है तो वो हमारा जैसलमेर है। आपने अलाउद्दीन खिलजी का नाम सुना होगा। ये अलाउद्दीन खिलजी अफगानिस्तान से जब दिल्ली की ओर प्लान कर रहे थे, रास्ते में हमारा जैसलमेर, उन्होंने जैसलमेर फोर्ट को देखा और उनका मिशन था कि पहले मैं दिल्ली का राजा बनूंगा, उसके बाद बीच में 4 फोर्ट देखे थे, एक जालौर का, एक उदयपुर का, एक चित्तौड़ का और एक जैसलमेर का। उसका ये किला देखने के बाद
उसने मानस बना दिया कि मुझे जैसलमेर के ऊपर आक्रमण करना है। हमारे जैसलमेर के राजा थे महाराव मूलराज। उनको पता चला कि अलाउद्दीन खिलजी युद्ध करना चाहते हो। उन्होंने तत्काल आपातकाल मीटिंग बुलाई, अपने मंत्री, अपने सेनापति, अपनी महारानियों से सलाह ली गई क्या युद्ध करना उचित है या समझौता करना। तो इसलिए उन्होंने बोला कि युद्ध के परिणाम बहुत भयानक होंगे, अपन संधि कर लेते। तो हमारा सैनिक गया अलाउद्दीन खिलजी के पास, उनको बोला कि आपकी जो डिमांड है, आपकी जो शर्त वो हमें बताइए। हमारे महाराजा मानने को तैयार है, लेकिन हम युद्ध नहीं करना चाहते। अलाउद्दीन खिलजी ने अपना लेटर निकाला और लेटर निकाल करके उसके ऊपर क्या लिख दिया, जो अपनी डिमांड थी वो लिख करके हमारे सैनिक को दे दिया और सैनिक ने उसी लेटर को समेटे हुए हमारे महाराजा को दे दी। जैसे ही वो लेटर दिया महाराजा वो पढ़ने लगे, पढ़ते पढ़ते उस लेटर को फाड़ दिया और फाड़ते वक्त अपने महारानी को बोला कि महारानी मुझे युद्ध जाने के लिए आज्ञा दीजिए। उसी वक्त महारानी ने म्यान से तलवार निकाली और महाराजा को युद्ध करो। महारानी ने पीछे सब कुछ पढ़ लिया था कि अंदर क्या लिखा हुआ है। उसके अंदर अलाउद्दीन खिलजी ने लिखा था कि राजन हम एक ही शर्त पे आपका समझौता मंजूर कर सकते हैं। आपकी महारानियों को दिल्ली भेजना होगा, आपकी महारानियों को इस्लाम स्वीकार करना होगा, आपकी महारानियों को हमें बादशाह के रूप में देखना होगा और उन्हें बेगमें बनकर के जिंदगी जीनी होगी। अगर ये शर्त मंजूर है तो हम आपसे युद्ध नहीं करेंगे। हमारे महाराजा ने ना शेरवानी सूट, राजशाही पोशाक उतार करके केसरिया बाना पहन लिया। केसरिया बाना पहना मतलब सब कुछ त्यागना, जिंदगी की कोई चाहत नहीं है, इसे त्याग का प्रतीक कहते हैं। और वही सेना है ना युद्ध करने के लिए निकल पड़ी और युद्ध इतना भयानक हुआ, इतना भयानक हुआ। 7वें दिन एक हमारी मुगल सैनिक ने पीछे से वार किया और हमारे महाराजा क्या हो गए, वीर गति को प्राप्त हो गए, मतलब शहीद हो गए। अब जैसे ये समाचार सुने तो हमारी महारानिया ने भी क्या कर दिया, और एक अग्नि का है ना गड्ढा खोदा हुआ होता है, और जैसे ही समाचार सुने कि महाराजा वीर गति को प्राप्त हो गए, महारानियां भी अपने जिंदा शरीर को किसके हवाले कर दिया, अग्नि के हवाले कर दिया। महाल देखा हो, जैसे ही एंट्री में है ना खजाना रखे, ऐसा कहीं नहीं है ना। चोर भी आए कभी है ना इस खजाने को लूट के नहीं पाए, जबकि नगर का सबसे बड़ा सेठ था। और अंदर आप जाओगे ना, अंदर आपको और एक सिस्टम देखने को मिलेगा। यहाँ लेडीज और जेंट्स साथ में खाना नहीं खाते, पर्दा प्रथा सुनिए ना, वो राजस्थान की परंपरा थी। तो अंदर का पार्ट है वो लेडीज के लिए, बाहर का पार्ट है वो जेंट्स के लिए। चलो देखिए, आपसी मार करके बैठ करके खाना खाने। तो दोस्तों यहाँ तो गौरव मिस कर चुका है सब कुछ, और यहाँ पे मेरे साथ है करिश्मा। पता नहीं मुझे मैं सही नाम ले पा रहा हूँ कि नहीं, लेकिन अब हम लोग बीच में डील हुए कि हाँ ये सही नाम है। भाई गढ़ी सागर लेक आ गए हैं और इतना भयंकर मार्केट है ना। इन लोगों ने तो लेक घूम लिया है। ये जो मार्केट है वहाँ पे ऐसी चीज़ें मिल रही हैं, खाने का है, इसके बाद बहुत सारी ज्वेलरी चीज़ें हैं। बहुत पुरानी है। सेकंड वर्ड तीनों वर्ड मारना। फर्स्ट वर्ड तो आप बल्ला बल्ला आला आला क्या बोल रहे हैं अनीता हमारे जमाने आला मार। अरे मेरे को एक मूवी आई है,
ए तू बची समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई, मैं तेरे पीछे पीछे आ गई। हैप्पी बर्थडे टू डियर, हैप्पी बर्थडे टू